आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक मान लो तुम लोग क्या बोलते हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, oogenesis इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वही बहुत इजी वे में चलता है। ठीक है, कोई इतना लफड़े नहीं है, ना कोई हार्मोन के लफड़े हैं। ठीक है, ना कोई ज़्यादा स्टेजेस के लफड़े हैं। oogenesis वही बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहली बात तो ये बिफोर द बर्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने जब बात करती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी के बाद में। पर oogenesis जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। ठीक है, मीन्स इनसाइड द फीमेल वॉर्म। ठीक है, मदर के वॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा oogenesis है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास चलेगा बिफोर बर्थ का। ठीक है, तो एक हमारे पास में पार्ट चलेगा बिफोर बर्थ का। ठीक है, ये वाला हमारे पास में पार्ट चलेगा एट प्यूबर्टी का। ये मीन्स आफ्टर बर्थ वाली बात चलेगी यहाँ पे पूरी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं बिफोर बर्थ, क्योंकि oogenesis जो होता है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो फीमेल फीटस है, ठीक है, मदर के वॉर्म में, तो अबाउट 10th वीक, ठीक है, 10th वीक के टाइम पे फीमेल बॉडी की जो ओवरीज होती है, अगर कोई फीमेल फीटस है तो उसकी जो ओवरी है, ठीक है, उसके ओवरी के अंदर oogenesis का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, और ठीक है, उसको इधर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फीमेल ओवरी के अंदर जो oogenesis है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ये हो कब रहा है? अबाउट 10th वीक पर हो रहा है। ठीक है, 10th वीक पे oogenesis का प्रोसेस जो है वो एक फीमेल फीटस में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है कि फीमेल के अंदर, जैसे हमने बात करी थी स्पर्म्स के अंदर जो मेल जर्म सेल्स होती है, वैसे फीमेल में भी फीमेल जर्म सेल्स होती है। ठीक है, जो कि स्टेम सेल्स असल में, तो वो कौन सी होती है? दीज आर प्राइमोडियल जर्म सेल। तो उनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल, और सिंपली वी कैन कॉल इट PGC, प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल है, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होती है? अगर प्लॉइडी की बात करूं तो इसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 2n प्लॉइडी का होता है। और ये असल में क्या है? एक स्टेम सेल है। ये क्या है? एक स्टेम सेल है। ठीक है, फीमेल के अंदर। तो फीमेल की ओवरी में स्टेम सेल्स होती है, ठीक है, जो कि ओवा प्रोड्यूस करती है। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है, ये जो पीजीसी होती है ये डिवाइड होती है रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये पीजीसी डिवाइड करेगी बाय माइटोटिक डिवीजन, मीन्स माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस से डिवाइड करती है और बहुत सारे स्मॉल स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या बोलते हैं डेवलप होती है। मीन्स बहुत सारे स्मॉल स्फेरिकल क्या बोलते हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनको हम बोलते हैं उगोनिया। तो दिस आर कॉल्ड उगोनिया। कितनी चीज क्लियर है? ये जो उगोनिया होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं इनका जो नंबर है वो मिलियंस में जाता है। ठीक है, बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे उगोनिया बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इनमें से कुछ उगोनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करना शुरू करते हैं, और जो बाकी उगोनिया होते हैं वो डिजेनरेट होकर इनको न्यूट्रिशन दे देते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे मिलियंस में जो उगोनिया बने हैं, ठीक है, उनमें से कुछ उगोनिया ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली ये बहुत सारे उगोनिया जो बने हैं, इनमें सपोज ये वाला कोई उगोनिया है, ये क्या कर रहा है? ग्रोथ करना शुरू कर रहा है। और ये जो बाकी हैं ये क्या हो रहे हैं?
थोड़ा थोड़ा डिजनरेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उगोनिया, कोई एक उगोनिया जो होता है मीन्स बहुत सारे में से कुछ उगोनिया, जैसे कुछ बहुत क्लस्टर से उगोनिया का उनमें से कोई एक उगोनिया, फिर थोड़ी दूर और थोड़ा बहुत क्लस्टर है उगोनिया का उनमें से कोई एक उगोनिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ उगोनिया जो होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं और अपना साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और साथ में जो ओवरी की जो वॉल होती है, ठीक है, ओवरी की वॉल के साइड से कुछ क्या बोलते हैं, ये जो गोनिया जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ये खुद के आसपास एक फ्लैट लेयर सेल्स की एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। तो ये वो ग्रोइंग गोनिया है और इसके चारों तरफ एक फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, अपीयर आती है, ठीक है। ये जो फ्लैट सेल्स होते हैं जो इसके चारों तरफ आए गए हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ अटैच हो रखे हैं, ये ओवरी की वॉल से ही डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। जो ओवरी की वॉल है, ठीक है, वहीं से डिराइव्ड हो रखे हैं ये भी, ये सेल्स भी। ये जो मेरे पास स्टेज बनती है, इस स्टेज को मैं बोलता हूं, ये जो मेरे पास बन के आया ये होता है मेरा प्राइमोर्डियल फॉलिकल। दिस इज माय प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ क्या है, फ्लैट सेल्स है जो कि इसके चारों तरफ है। इतनी चीज क्लियर है। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है ये फर्दर ऑन शुरू करता है मियोसिस। तो ये क्या शुरू करेगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पर शुरू करेगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। पर ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, मींस ये प्राइमरी फॉलिकल मियोसिस करना शुरू करता है, ठीक है। मियोसिस की अर्ली स्टेज मतलब ये प्रोफेज करना स्टार्ट करता है। हमको पता है मियोसिस के अंदर प्रोफेज जो फर्स्ट होता है उसके 4 स्टेजेस होती है, ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इसके अंदर ये लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जाके ये रुक जाता है, ठीक है। तो जैसे ये मियोसिस करना स्टार्ट करता है, ये जो पर्टिकुलर प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है ये डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है, बिकॉज सम फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि इसके क्या बोलते हैं डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर रुक गया, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। तो ये मेरे पास में क्या बचा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, ये अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। तो ये मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल बचा जो कि क्या है, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड हो रखा है, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है इनका, ठीक है, ये बहुत यूज होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फीमेल में 5th वीक के अराउंड जो होते हैं कुछ अराउंड 7 मिलियंस में क्या बोलते हैं इसके पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं। पर जैसे जैसे वो क्या बोलते हैं पैटुएशन पास में पहुंचती रहती है। और एट बर्थ की बात बोलता हूँ तो फीमेल में एट बर्थ, ठीक है, कितने फॉलिकल्स होते हैं, एट बर्थ फीमेल के अंदर 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, 2 लाख या 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक डेटा लिखना है तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, ठीक है, यहाँ हम एक बात लिखते हैं एट बर्थ, ठीक है। टोटल कितने फॉलिकल है हमारे पास में, 2 मिलियन फॉलिकल्स हैं, दैट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो एक बर्थ के टाइम पे फीमेल में कितने क्या बोलते हैं फॉलिकल है, 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो जब एक फीमेल बर्थ लेती है उसकी ओवरी में 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। अब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, क्योंकि जो oogenesis है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फीमेल में स्टार्ट होती है कब, एट प्यूबर्टी। तो बर्थ से लेकर एट प्यूबर्टी तक ये 2 मिलियन फॉलिकल्स डिजनरेट होना शुरू होते हैं और एट लास्ट प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल के पास में 60,000 to 80,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल बचते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डेटा है, पर कुछ जो डेटा है जो और रिलेवेंट डेटा है, ठीक है, हायर स्टडीज में वो बोलता है कि 40,000 तक बचता है, ठीक है। पर हम एनसीईआरटी से मूव करना चाहते हैं तो हम एनसीईआरटी का डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, हमारे पास में कितने फॉलिकल बच गए हैं,
60,000 to 80,000, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं oogenesis का प्रोसेस। oogenesis का प्रोसेस बिफोर बर्थ क्या था, बिफोर बर्थ हमारे पास में सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल होता है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, ठीक है। वो डिवाइड करके माइटोसिस करके बहुत सारी उगोनिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये उगोनिया बहुत ज़्यादा मिलियंस में होते हैं। अब इन उगोनिया में से कुछ जो उगोनिया होता है वो खुद का साइज इंक्रीज करना शुरू करते हैं, ठीक है, और बाकी डिजनरेट होना शुरू करते हैं। कुछ साइज इंक्रीज करके प्राइमोडियल फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर इसकी प्लॉइडी क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल की 2n, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक फ्लैट सेल्स की लेयर अपीयर होती है जो कि कहाँ से ड्राइव होती है, ओवरी की वॉल से। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल म्यूसिस करना स्टार्ट करता है, पर वो म्यूसिस फर्स्ट के अर्ली स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अरेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी म्यूसिस कंप्लीट हुआ नहीं है, ये प्रोफेज में, तो इसकी जो प्लॉइडी है वो भी क्या है, अभी यहाँ पे 2n है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि प्राइमोडियल फॉलिकल ऊपर 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल जो थे वो डिजनरेट होके 2m जो प्राइमोडियल फॉलिकल थे वो डिजनरेट होके कितने हो गए, अब 60,000 to 80,000 एट द प्यूबर्टी। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको पूरे को। इतनी चीज क्लियर है। अब समझना, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। एट प्यूबर्टी होता क्या है, ठीक है, दिस वन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमारे पास में दिस वन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एट द प्यूबर्टी, ठीक है, क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एट प्यूबर्टी क्या रिलीज करेगा, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। तो ये एक्ट करेंगे पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, और इसके वजह से पिट्यूटरी जो होगा वो रिलीज करेगा हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स कौन से होंगे, दीज आर FSH एंड LH। तो यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज हुए, और ये जो हार्मोन्स है ये असल में कौन से हार्मोन है, ये हमारे पास में हार्मोन हुआ, दिस इज FSH एंड LH। तो हमारे पास में दो हार्मोन रिलीज हो, दैट इज FSH एंड LH। और ये FSH और LH अब मूव करेंगे किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ये ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे ये FSH और LH मूव करेंगे अंदर, ब्लड स्ट्रीम है हमारे पास में, यहाँ पे FSH और LH भी है, ठीक है। अभी इनका काम क्या होता है FSH और LH का, ठीक है, ये हम oogenesis पढ़ते हुए समझेंगे, ठीक है। पर अभी हमको इतना समझ में आया कि हाइपोथैलेमस जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी करता है FSH और LH का सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके आगे, देखो हमारे पास में ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, प्राइमोडियल जर्म सेल अलग होता है, ये एक जर्म सेल है, ठीक है, और प्राइमोडियल फॉलिकल अलग चीज है, ठीक है। अगर तुमको याद रखना हो तो तुम ऐसे याद रख लो इसको कि हमेशा शुरुआत होगी, ठीक है, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, वो हमेशा प्राइमोडियल क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल वाले क्या बोलते हैं सीक्वेंस से स्टार्ट होगी। तो बिफोर बर्थ प्राइमोडियल जर्म सेल है कि हमको जर्म सेल चाहिए होगा सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए, और आफ्टर बर्थ क्या होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल होगा, सिंपल प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल। दिस वन इज आवर प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, और इसकी जो प्लॉइडी है वो कितनी है, 2n है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है, मैं यहाँ पे दो चीजों की बात करूंगा, ठीक है, ढंग से समझना इस चीज को। देखो
इसके अंदर ये जो एग है और इसके चारों तरफ ये लेयर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमोडियल फॉलिकल। पर अगर मैं इस लेयर को हटा दूँ, इस केवल इस सेंट्रल वाले एग की बात करूँ, तो ये असल में क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, सेम यहाँ पर हर जगह मैं ये बात करूंगा। अभी जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर इस पूरे पूरे कलेक्टिवली मैं कुछ और बोलूंगा, और केवल इस सिंगल वाले की जो सर्कल है बीच में, इसके लिए मैं कुछ और टर्म बोलूंगा। ठीक है, तो इन दोनों को समझते रहना बिल्कुल। ठीक है, ये जो प्लॉइडी है, ठीक है, ये प्लॉइडी इस oocyte की है। ठीक है, इस oocyte की प्लॉइडी है, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका नाम कुछ और है। ठीक है, समझना इस चीज को। यहाँ पे जो चीज है मेरे पास में, इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर कौन सा क्या बोलते हैं, oocyte है, प्राइमरी oocyte है। दिस वन इज प्राइमरी oocyte। इतनी चीज क्लियर है। ये जो प्लॉइडी की बात हमने करी, ये असल में किसकी करी है, प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी की बात करी है। इतनी चीज क्लियर है। इस पूरी स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास में बाकी सारी सेल्स भी क्या है, अटैच हो रखी है। तो अभी हमारे पास में क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि अरेस्टेड इनटू डिप्लोइडियम स्टेज। ठीक है, प्लॉइडी की क्या है, 2n प्लॉइडी है इसकी। ठीक है, अब मैं इन हार्मोन का जो मैं क्या बोलते हैं पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक अलग तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सेपरेट लेके। ठीक है, इसी टॉप में आ गया, इसी लेक्चर के अंदर पहले मैं केवल इन स्टेजेस को समझाऊंगा, फिर मैं इनके बीच में हार्मोन को डाल दूंगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अलग, अगर मैं एक साथ समझाना शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं केवल इन स्टेजेस को समझाऊंगा, ठीक है, एंड देन इनके बीच में हार्मोन डाल दूंगा कि कैसे ये हार्मोन को क्या कर रहा है। तो मेरे पास ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल है। अभी प्राइमोडियल फॉलिकल पूरी स्ट्रक्चर को, इसके अंदर क्या है, असल में एक प्राइमरी oocyte है। यहाँ पर अभी भी इसके अंदर क्या है, अभी भी इसके अंदर क्या है, ऊपर प्राइमरी oocyte है। ठीक है, फ्लोइडी में नीचे लिख रहा हूं। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ पहले क्या थी, फ्लैट सेल थी, पर प्यूबर्टी तक आते आते थोड़ा मैच्योर हो गया, और इसके अब चारों तरफ क्या है, क्यूबॉइडल या कॉलमनार शेप क्या होती है, सेल्स रहती है। तो ये जो सेल्स है, मैंने कहा देखो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ये क्यूबॉइडल शेप की अब। ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होता है इनटू प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ, बस इसके चारों तरफ और क्या बोलते हैं सेल्स जो होती है, फॉलिकल सेल्स जो होती है। ठीक है, फॉलिकल सेल्स क्या है, असल में ये जो ओवरी से डिराइव्ड होने की सेल्स, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोल रहे हैं। तो इसके चारों तरफ और फॉलिकल्स क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, और लेयर आ गई फॉलिकल्स की। इतनी चीज क्लियर है। ये क्या है, मेरा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर को मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल, पर अभी इसका भी जो एग है, ये अभी असल में कौन है, इट इज स्टिल अ प्राइमरी oocyte। तो ये अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte है अभी भी। इतनी चीज क्लियर है। ये कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, कैसे, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल। कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, कैसे, ड्यू टू FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो इसके पास में एक नई लेयर आना शुरू होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक नई लेयर आती है, फॉलिकल तो बढ़ते ही हैं, साथ में एक नई लेयर और आती है जिसको हम बोलते हैं थीका सेल्स। दिस वन आर थीका सेल्स। इसके चारों तरफ कौन आ गया, थीका सेल्स आ गए। ठीक है, चारों तरफ इसके कौन आ गए, थीका सेल्स। ये मेरा क्या है,
एक सेकेंडरी फॉलिकल, दिस वन इज आर सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, बट स्टिल पूरी स्ट्रक्चर का नाम सेकेंडरी फॉलिकल, बट स्टिल इसके अंदर जो ये एग है ये अभी भी कौन है, एक प्राइमरी oocyte है। दिस वन इज इट्स प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये अभी भी क्या है इसके अंदर, प्राइमरी oocyte, मीन्स प्लॉइडी अभी भी वही चल रही है, 2n प्लॉइडी चल रही है अभी भी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी वही डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी भी स्टिल इसके अंदर है, और यहाँ पर प्लॉइडी क्या चल रही है, 2n, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस चल कहाँ पर है, ओवरी के अंदर, कहाँ पे चल रहा है ये, कॉर्टेक्स रीजन में। हमने बात करती है ओवरी के जो पूरा स्ट्रोमा होता है, अंदर के जो जगह होती है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इनर मेड्यूला एंड आउटर कॉर्टेक्स। तो ये सब कुछ कॉर्टेक्स रीजन में चल रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल 2n है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, और भी चीजें होना शुरू होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट कर ही रहा है, ठीक है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट कर रहा है तो फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। साथ में ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, जो इस एग के चारों तरफ जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स, ठीक है, और ये जो एग है ये क्या करता है, एक लेयर का सिक्रेशन शुरू करता है, ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करता है, ठीक है, ये oocyte और ये जो फॉलिकल्स के चारों तरफ है ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो ये भी सिक्रेशन कर रहा है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है, ये भी सिक्रेशन कर रहे हैं किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का, ये oocyte भी सिक्रेशन कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो इनके बीचों बीच एक लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये बन रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, ठीक है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर कुछ बनना स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में, ठीक है। अच्छा, ये जो लेयर है, ये जो लेयर बनेगी, ठीक है, ये कैसे होगी, असेलुलर होगी, इसमें कोई सेल नहीं, असल में इसमें कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मीन्स ग्लूकोज, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन के आपस में मिक्स हो रखे हैं, दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक oocyte और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिक्रेशन करना शुरू करते हैं, जो कि बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू होता है। साथ में ही ये एफएसएच की वजह से ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज दिखना शुरू होती है, तो यहाँ मेरे को थोड़ा फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखना शुरू होती है, धीरे धीरे फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू करते हैं। ये चीज क्लियर है, मेरे को थोड़ी थोड़ी कैविटीज दिखना शुरू होती है, जो कि किससे भरी हुई रहती है, फ्लूइड से भरी हुई रहती है, ठीक है, ये अपीयर होना शुरू होती है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। बाय द टाइम ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ये पूरा ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, कन्वर्ट हो जाता है इनटू टर्शियरी फॉलिकल। कैसे, ड्यू टू एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी भी एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू टर्शियरी फॉलिकल। जब ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तब ये अपना मियोसिस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल अंदर क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग बहुत पास वाली स्टेजेस होती है, ठीक है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, टर्शियरी फॉलिकल कंसीडर भी नहीं करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। जब पूरी हम सेकेंडरी फॉलिकल को डिवाइड करते हैं अर्ली सेकेंडरी एंड लेट सेकेंडरी के अंदर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल को, और फिर हम डायरेक्टली ग्राफिन फॉलिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बुक के हिसाब से लेंगे, जैसे टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बनते ही ये क्या करता है, अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्शियरी फॉलिकल में, यहाँ पर था प्राइमरी oocyte, यहाँ पर आते ही ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया इनटू सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट हुआ, मतलब इसने अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमको पता है मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो अब इस टर्शियरी फॉलिकल की जो प्लॉइडी है वो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन हो जाएगी। इसी चीज क्लियर है। साथ में ही ये जो लेयर्स है,
ये जो लेयर थी दिस वन, ये हमारी कौन सी लेयर थी? these are our थीका सेल्स। इस थीका सेल्स की लेयर, ठीक है, ग्रोथ करती है और डिवाइड हो जाती है, डिस्टिंग्विश होती है इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। तो हमारे पास नया लेयर बन जाती है दैट इज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। दिस वन इज द इंटरना लेयर। और फिर एक और भाग की तरफ लेयर बनती है दैट इज थीका एक्सटर्ना, ठीक है। तो इस टाइम पे जो थीका लेयर होती है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब तुम देखोगे मैंने सारे डायग्राम इतने छोटे छोटे बनाए, बाकी इस वाले डायग्राम को मैंने बहुत बड़ा बनाया क्योंकि इसको मेरे को समझाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है पूरे, ठीक है। हम बहुत बार टर्शियरी फॉलिकल को कंसीडर भी नहीं करते। दूसरी चीज, टर्शियरी फॉलिकल में एक और चीज तुमको याद रखनी, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये जो तुमको फ्लूइड फिल कैविटी दिख रही है जो बनना शुरू हुई थी वो पूरी तरह से बन चुकी है, देखो, ठीक है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। उन सबको मैं यहाँ पर लेबल करूंगा इस वाले डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो समझना इसको पूरे डायग्राम को तरीके से। देखो ये जो है पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एफएसएच एक्ट करता आ रहा है और एफएसएच इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से ये कन्वर्ट होगा कैसे? एफएसएच की वजह से कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हम बोलते हैं कि जो टर्शियरी फॉलिकल है वही मैच्योर हो गया, उसे अपना साइज इंक्रीज कर लिया, ठीक है, और कन्वर्ट होता है इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो हमको इसको डिटेल में पढ़ना है तरीके से, ठीक है। तो कन्वर्ट हुआ इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में हम हर चीज को लेबल करेंगे, ठीक है। समझना, सबसे पहले हमको ये लेयर दिख रही है आउटर द ब्लू वन, ठीक है। ये क्या है? हमारी थीका सेल्स है। तो दीज आर आवर थीका सेल्स। ये क्या है? मेरी थीका सेल्स। दिस वन इज थीका सेल्स और ये डिवाइडेड इनटू थीका, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। दिस वन इज आउटर लेयर ऑफ थीका और ये वाली है इनर लेयर, ठीक है। तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, थीका एक्सटर्ना बाहर वाली, थीका इंटरना अंदर वाली, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? थीकल सेल्स है, ठीक है। इसके बाद में तुमको ये जो पूरी कैविटी दिख रही है ये फ्लूइड फिल कैविटी, इसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है ये रिच होता है इनटू हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। ये कौन है? फ्लूइड है। कैविटी को मैंने क्या बोला? एंट्रम कैविटी। वो कैविटी मेरे को टर्शियरी फॉलिकल में देखने मिल सकती है, ठीक है। दिस वन इज दी एंट्रम कैविटी, ठीक है। अब ये जो तुमको पिंकिश कलर की लेयर दिख रही है जो कि सेकेंडरी oocyte ने सिक्रीट करी, ठीक है, जो हमने बोला कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिल मिला के, ठीक है, बनी है। ये जो तुमको लेयर दिख रही है पिंक कलर की, दिस वन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, नॉन सेलुलर लेयर। इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो दिस वन इज जोना पेलुसिडा। और क्या खासियत है? जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेलुलर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई है? असल में ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ लिक्वर फॉलिकुलाई को, इससे मैं नीचे लिख सकूँ ग्लाइकोप्रोटीन लिख सकूँ, ठीक है। तो दिस वन जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेलुलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारा लिक्वर फॉलिकुलाई, क्लियर है इतना? ठीक है। लिक्वर फॉलिकुलाई जोना पेलुसिडा मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है। जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ दीज इन सेल्स को हम बोलते हैं
क्यूम्यूलस oophorus, ठीक है। तो ये जो सेल्स है बाहर की तरफ, ठीक है, these cells are known as cumulus oophorus, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखा जाए,